स्टूडेंट अभी कक्षा 10वीं के छात्र और आपका भी 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो इस वीडियो को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। देख सकते हैं कि आपके सामने 22 फरवरी का हिंदी का वायरल मॉडल पेपर आ चुका है और बिल्कुल यहाँ पे मैं बता दूं कि 100% क्या होगा, ऐसा ही पेपर बोर्ड परीक्षा 2024 में 22 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपका भी सपना होगा हिंदी में 70 में 70 नंबर पाने का, 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने से पहले इसका सोल्यूशन जरूर देख के जाइए, क्योंकि बिल्कुल वायरल पेपर है। देख सकते हैं इसका कोड भी आपको दिया गया 801 DF इसका कोड है। यहाँ पे बिल्कुल वायरल पेपर और जैसा पेपर आपके सामने 22 फरवरी को आने वाला वैसा ही पेपर आपके सामने मैं लेके आया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे 8 पेजों में पूरा पेपर दिया गया और ये पेपर का मैं आपको फुल सोल्यूशन कराने वाला हूँ, पूरा का पूरा आपको सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप जब 22 फरवरी को पेपर देने जाएंगे तो कुछ इस प्रकार का पेपर आपके सामने आएगा। यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखा रहेगा, नाम रहेगा, यहाँ पे पृष्ठों की संख्या रहेगा, यहाँ पे पेपर का कोड लिखा रहेगा, यहाँ पे क्लास और विषय लिखा रहेगा। यहाँ पे समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे, पूर्णांक आपको 70 का दिया जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ महत्वपूर्ण निर्देश लिखेगा जिन्हें आपको पढ़ लेना है। यहाँ पे बता रहा है कि पेपर 2 खंडों में होगा, खंड होगा और खंड ब होगा। खंड अ में 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे जिनका आंसर आपको मार्कशीट पे देना है और 50 नंबर का खंड ब होगा। तो यहाँ आपको खंड अ दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। आपको मैं प्रश्न बताने वाला हूँ, इसको आज ही तैयार कर लेना। अगर इस वीडियो को आप थोड़ा सा भी स्किप कर देते हैं तो मान के चलिएगा हिंदी में आपको 22 फरवरी का नंबर कम हो सकता है, लेकिन अगर इस पूरे वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपको 22 फरवरी को हिंदी में 70 में 70 नंबर मिल सकता है। तो पूरा पेपर का सोल्यूशन जरूर देखेगा। यहाँ आप देख सकते हैं खंड अ आपको दिखाई दे रहा होगा। देख सकते हैं पहला प्रश्न आपको दिया गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया है कि चिंतामणि किस विधा की रचना। आपको बताना है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखाते हैं और बताते हैं कि सही ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन आपको दिया गया है नाटक, दूसरा आपको दिया गया उपन्यास, तीसरा आपको दिया गया निबंध और चौथा आपको दिया गया नाटक। तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो चिंतामणि है वो एक प्रकार का निबंध है, तो यहाँ पे गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देख सकते हैं वायरल पेपर का जो 22 फरवरी 2024 के लिए वायरल पेपर है उसका जो आपको 2 नंबर का प्रश्न दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कलम का सिपाही किसकी रचना। आपको बताना है कि कलम का सिपाही किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है, अमृत राय की रचना है, गुलाब राय की रचना है या मुंशी प्रेमचंद की रचना है। तो आप सभी को याद रखना है कि जो कलम का सिपाही आपका रचना है वो अमृत राय की रचना है। तो यहाँ पे खोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने वायरल पेपर का आपको 3 नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया है। प्रश्न कह रहा है माई सेल्फ आर्या राय एंड आई एम फ्रॉम डडिया। मेरी क्लास 10th में 90.33% आए हैं एंड मैं इसका श्रेय अपने मम्मी पापा, स्कूल के सभी टीचर्स एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने हमारी स्टडी को लेकर हमारी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट की है, बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना। आपको बताना है कि जो रचना आप देख रहे हैं बाण भट्ट की आत्मकथा ये किस विधा की रचना है। यहाँ पे मैं बता दूं कि जब ये प्रश्न क्या किया जाता है बोर्ड परीक्षा में दे दिया जाता है तो 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे लिखा गया आत्मकथा और बहुत सारे स्टूडेंटों को ये लगता है भाई ये आत्मकथा लिखा गया तो एक प्रकार का आत्मकथा है, लेकिन आपको मैं बता दूं स्टूडेंट ये जो रचना है ना बाण भट्ट की आत्मकथा वो एक प्रकार का उपन्यास है। तो यहाँ पे घोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोग क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं। और ये प्रश्न वायरल पेपर में दिया गया है, 22 फरवरी का वायरल पेपर है, तो इसको बिल्कुल आपको तैयार करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना है। यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर का आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिया गया है मेरे भाई। आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास। आपको बताना है कि भाई हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है। तितली को माना जाता है, लहरों के राजहंस को माना जाता है, परीक्षा गुरु को माना जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है, परीक्षा गुरु है। तो यहाँ पे गोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आपके सामने देख सकते हैं 5 नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, वायरल पेपर का प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। 22 फरवरी का वायरल प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। भाई प्रश्न कह रहा है कि शुक्ल युग का समय अवधि माना जाता है। आपको बताना है कि शुक्ल युग का जो समय कब से कब तक माना जाता है। 1900 से 1920 तक माना जाता है, 1919 से 1938 तक माना जाता है या 1925 से 1940 तक माना जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है कि भाई शुक्ल युग का जो समय है ना 1919 से 1938 तक माना जाता है। तो यहाँ पे खोवल ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप स्टूडेंट बता दो कि बोर्ड परीक्षा 2024 में 22 फरवरी को आपको लगभग 5 प्रश्न क्या होंगे, हिंदी गद्य के इतिहास से पूछे जाएंगे और 5 प्रश्न क्या होंगे आपको हिंदी पद्य के इतिहास से पूछे जाएंगे और लगभग 10 प्रश्न क्या होंगे हिंदी
व्याकरण पे पूछे जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि 5 प्रश्न यहाँ पे वायरल पेपर में हिंदी गद्य के इतिहास से दिया है। इसके बाद से जो प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे, 5 प्रश्न आपको हिंदी पद्य के इतिहास से देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं हिंदी पद्य के इतिहास में पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि रामचंद्रिका किसकी रचना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रचना है, आपको याद रखना है कि भाई रामचंद्रिका किसकी रचना। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया गया है भूषण, दूसरा आपको बिहारी दिया गया है, तीसरा केशवदास और चौथा आपको तुलसीदास दिया गया है। तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं भाई रामचंद्रिका जो रचना है वो केशवदास की रचना है। तो यहाँ पे गो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वो मार्क शीट पे क्या करना है, गोला बनाना है। तो यहाँ पे आपको दिया रहेगा ABCD दिया रहेगा, तो C वाले पे क्या करना है, आपको ऐसे गोला बना देना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न कराते हैं, लेकिन ऐसा पेपर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल ये रियल 100% क्या है, रियल वायरल मॉडल पेपर है। तो इसका आने का चांस बहुत ज्यादा है। तो इस पेपर को आप लोग जरूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे ऐसा पेपर किसी के पास नहीं है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि मेरे पास एक ही सेट नहीं है, मेरे पास क्या है, प्रत्येक विषय का क्या है 700 सेट क्या है वायरल मॉडल पेपर है। अगर एक विषय के ये 700 मॉडल पेपर का सोल्यूशन कर लेते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में 95% नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आप चाहते हैं पूरा सोल्यूशन करना प्रत्येक विषय के 7 सेटों का, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर देना। और वीडियो को भी एक बार लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि सभी स्टूडेंटों को क्या हो सके, हिंदी में बढ़िया से बढ़िया नंबर मिल सके। तो चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं। 7 नंबर का वायरल पेपर का आपको प्रश्न दिया गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया। प्रश्न कह रहा है कि रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। आपको बताना है इसमें से कौन से ऐसे कवि हैं जो रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं। घनानंद जी हैं, भूषण जी हैं, बिहारी जी हैं या सेनापति हैं। तो आपको स्टूडेंट मैं बता दूं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ख वाला हो जाएगा। भूषण को क्या माना जाता है, रीतिकाल के वीर रस का प्रसिद्ध कवि माना जाता है। आपको याद रखना है। यहाँ पे 8 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रश्न कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। आपको बताना इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो जयशंकर प्रसाद का नहीं है। आंसू दिया गया है, झरना दिया गया है, लहर दिया गया और क्षणदा दिया गया। तो आपको मैं स्टूडेंट बता दूं कि यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका घ वाला हो जाएगा। जो क्षणदा रचना है वो महादेवी वर्मा की रचना है, ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे घ वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। माई सेल्फ वन्ना भारती, माई फादर नेम इज लालाराम, माई मदर नेम इज कामिनी, आई एम स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, आई एम बिलोंग टू बदायूं डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम यूपी। मेरा 10th में 90.33% आया है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता एंड EMS विद अनुराग सर को देना चाहती हूँ। थैंक यू। 9 नंबर का देख सकते हैं वायरल पेपर का आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है। 22 फरवरी का बिल्कुल रियल वायरल मॉडल पेपर है, तो इसको बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है। प्रश्न कह रहा है कि भैया दीपशिखा के रचयिता है। आपको बताना है कि दीपशिखा के रचयिता कौन है। सुमित्रा नंदन पंत है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, महादेवी वर्मा है या निराला जी है। तो आप सभी को याद रखना है कि भाई जो रचना है दीपशिखा बहुत ही शानदार, बहुत ही फेमस रचना है। इसके जो रचयिता है आपकी महादेवी वर्मा है। तो गो वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपको 10 नंबर का प्रश्न दिखाई देगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया है कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। आपको बताना इसमें से कौन सी ऐसी रचना है जो सूरदास की नहीं है। पहला आपको दिया गया है सुरसागर, दूसरा आपको शब्द दिया गया है, तीसरा आपको सुरसरावली दिया गया है और चौथा आपको साहित्य लहरी दिया गया। तो स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि जो शब्द आप देख रहे हैं रचना, ये क्या है, सूरदास की नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आपको मैंने 10 प्रश्न करा दिया हिंदी गद्य के इतिहास और पद्य के इतिहास पे। मेरे भाई आपको 22 फरवरी को जो अगला प्रश्न मिलेगा, प्रश्न नंबर 11 मिलेगा। इसके आगे के जो भी प्रश्न होंगे व्याकरण पे आधारित मिलेंगे। और यहाँ पे मैं बता दूं कि 11 नंबर का प्रश्न आपको रस से संबंधित मिलेगा। और वायरल पेपर में प्रश्न आपको दिया गया है कि भैया करुण रस का स्थायी भाव आपको बताना है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है। हास होता है, शोक होता है, निर्वेद होता है या रति होता है। तो आप सभी को याद रखना है कि करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तो ख वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। इस वायरल पेपर में देख सकते हैं 12 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। बिल्कुल इसी प्रकार का पेपर आपके सामने आने वाला है। तो इस वायरल मॉडल पेपर का सोल्यूशन जरूर आप लोग देख के जाएगा। 22 फरवरी से पहले इसका सोल्यूशन आपको जरूर देखना है। अगर आपको हिंदी में क्या करना है, 70 में 70 नंबर पाना है। यहाँ पे आपको 12 नंबर का प्रश्न दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पे एक लाइन आपको दिया गया है, चरण कमल बंदो हरिराई। इसमें बताना है कौन सा अलंकार होगा। तो चलिए आपको 4 ऑप्शन दिखाते हैं। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला अनुप्रास अलंकार दिया गया है, दूसरा आपको रूपक दिया गया है, तीसरा आपको उपमा दिया गया और चौथा आपको उत्प्रेक्षा दिया गया। तो आपको मैं बता दूं कि चरण कमल बंदो राई में आपका क्या है, रूपक
नामक अलंकार है, तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। या आप देख सकते हैं 13 नंबर का प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट वायरल पेपर में दिया गया है। प्रश्न आपको कह रहा है कि सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे पटे विहसे करुणा एन चितही जानकी लखन तन। उपयुक्त पद में आपको बताना है कौन सा छंद होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। यहाँ पे छंद आपसे पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, रोला दिया गया है, सोरठा दिया गया है, सवैया दिया गया और दिया गया है। तो आपको मैं बता दूं कि इस पंक्ति में क्या है, आपका सोरठा छंद है, तो यहाँ पे ख वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। या आप देख सकते हैं 14 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल प्रश्न आपको दिया गया है। वायरल पेपर का वायरल प्रश्न आप देख रहे हैं कि पर्यावरण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया। आपको बताना है कि भाई ये जो शब्द आपको दिया गया है पर्यावरण, इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। परि उपसर्ग का किया गया है, पर का किया गया है, पो का किया गया है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को याद रखना है कि पर्यावरण में क्या है, परि उपसर्ग होता है। तो को वाला ऑप्शन बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, बिल्कुल नया प्रश्न है, टेस्ट प्रश्न है। और ये प्रश्न क्या होगा, बोर्ड परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि रचना की डिश से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। आपको बताना है कि रचना की डिश से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है कि रचना की डिश से वाक्य क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वाक्य होते हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इसकी मदद से आप लोग तैयार कर सकते हैं। पता है कि हिंदी का पेपर क्या होता, हिंदी का पेपर क्या हुआ है, पूरी तरह से बदल गया है। बहुत सारे पुराने चीजों को हटाया गया, बहुत सारे नए टॉपिक को जोड़ा गया है। तो ये जो वायरल मॉडल पेपर है बिल्कुल न्यू सिलेबस जो है उसके अनुसार है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बिल्कुल ऐसा ही पेपर क्या होगा बोर्ड परीक्षा में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इन प्रश्नों को और इस मॉडल को जरूर तैयार करेगा। चलिए आपके सामने 16 नंबर का प्रश्न दिया गया, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया। वायरल मॉडल पेपर का 16 नंबर का प्रश्न है कि भैया दशानन में कौन सा समास। आपको बताना है कि दशानन जो शब्द है इसमें कौन सा समास होगा। द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास होगा या बहुब्रीहि समास होगा। तो आप सभी को पता है कि दशानन का मतलब होता है 10 आनन यानी 10 मुख वाला, और 10 मुख वाले को रावण कहते हैं। यहाँ पे जो आपका समास होगा बहुब्रीहि समास होगा। तो घ वाला ऑप्शन बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 17 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। 22 फरवरी का वायरल मॉडल पेपर है। आपको प्रश्न दिया गया है कि आग का तत्सम रूप। आपको बताना है कि भैया आग का तत्सम रूप क्या होता है। तो चलिए आपको ऑप्शन दिखा देते हैं। आपको तत्सम रूप बताना है तो मेरे भाई आपको बता दूं कि आग का जो तत्सम रूप होता है ख वाला होता है, अग्नि होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 18 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हैं, वॉच से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा गया है। एक प्रश्न आपको वॉच से रिलेटेड पूछा जाएगा, आपको याद रखना है। प्रश्न कह रहा है कि राहुल धीरे धीरे चलता है, वाक्य में वाच का भेद आपको बताना है कि भैया वाच का कौन सा भेद हो सकता है। कर्ता वाच हो सकता है, कर्म वाच हो सकता है, भाव वाच हो सकता है या मिश्र वाक्य हो सकता है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि राहुल धीरे धीरे चलता है जो वाक्य है वो क्या है, कर्ता प्रधान है। तो यहाँ पे कर्ता वाच्य हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रश्न में अगर आपको डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं डेली लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूं बिल्कुल फ्री में। मैं डेली लाइव क्लास के माध्यम से बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराता हूं। अगर कहीं भी आपका डाउट रह जाएगा तो मैं उस लाइव क्लास में आपको सोल्यूशन करा दूंगा। अगर आपको भी बिल्कुल लाइव क्लास के माध्यम से बिल्कुल कम समय में बोर्ड परीक्षा की तैयारी सभी विषयों का करना है बिल्कुल फ्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेगा, जहां पे आपको फ्री में सभी विषयों के इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया, मॉडल पेपर हो गया, वायरल मॉडल पेपर हो गया, सबका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है बिल्कुल फ्री में। तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे देखिएगा 19 नंबर का प्रश्न आपको काफी इंपॉर्टेंट दिया गया है। प्रश्न कह रहा है भैया उष्मदा शब्द का पंचमी एक वचन का रूप होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, लेकिन करेक्ट आंसर यहाँ पे ख वाला हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 20 नंबर का प्रश्न देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिया गया है। यहाँ पे एक प्रश्न क्या होगा, सर्वनाम पे पूछा जाएगा बोर्ड परीक्षा 2024 को 22 फरवरी को। तो यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, एक वाक्य दिया गया कि वह कल विद्यालय जाएगा। इसमें बताना है कि भैया सर्वनाम क्या है, कल है, वह है, विद्यालय है या जाना है। तो मेरे भाई आपको मैं बता दूं कि आपको मैंने 19 प्रश्न का उत्तर बता दिया, मात्र एक प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं। इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। मैं देखना चाहूंगा कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो बोर्ड में 70 नंबर पाना चाहते। अगर आपका भी टारगेट होगा हिंदी में 70 में 70 नंबर पाने का, तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि बिल्कुल आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आपका भी टारगेट यही है। मैं बता दूं कि मैं डेली मां सरस्वती यही कामना करता हूं कि हे मां सरस्वती, जो भी मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं उनको बोर्ड परीक्षा में क्या कीजिए, 95% से ऊपर नंबर दिलाइए, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको 95% से ऊपर नंबर मिले और आप भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें। तो एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस नंबर प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए यहाँ पे हमारा खंड अ क्या होता है खत्म होता है। अब इसके बाद आएगा खंड ब। तो चलिए खंड ब का भी सोल्यूशन करा देते हैं। पूरे पेपर का आपको सोल्यूशन कराने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। तो चलिए खंड ब का सोल्यूशन आपको करा देते हैं।
आपके सामने जो खंड ब का आपका पहला प्रश्न आएगा, इसमें आपको बोलेगा कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पे आपसे क्या होगा, 3 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। टोटल आपको 6 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि आपको 2 यहाँ पे क्या होगा, गद्यांश देगा और किसी एक का क्या करना, आपको उत्तर देना। जैसे देख सकते हैं पहला जो गद्यांश आपको दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है। मित्रता चैप्टर से दिया गया है, काफी इंपोर्टेंट गद्यांश। इसको आप लोग तैयार करके ही बोर्ड परीक्षा में जाएगा। यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इसका प्रश्न भी आपको मैं दिखा देता हूं। यहाँ पे 3 प्रश्न पूछा गया है, देख सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। दूसरा आपको पूछा गया कि रेखांकित जो अंश है इसकी व्याख्या करना है। और तीसरा आपसे पूछा गया कि उत्तम मित्र से आप क्या अपेक्षा करना चाहिए, चाहे आप क्या इच्छा करते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आपको सोल्यूशन कराऊंगा। यहाँ पे अथवा में देख सकते हैं एक और आपको दिया गया है, तो इसको भी मैं दिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले पूरा गद्यांश दिखा देते हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। मित्रता चैप्टर से लिया गया है, काफी इंपोर्टेंट गद्यांश है, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वायरल पेपर में दिया गया, तो इसको आप लोग तैयार करिएगा। चलिए आपको इसका सोल्यूशन कराते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क का सोल्यूशन करेंगे। क आपसे संदर्भ पूछा गया है, तो चलिए आपको बताते हैं कि संदर्भ आपको कैसे लिखना है। तो आपको लिख लेना है प्रश्न नंबर 1 का उत्तर में पहला लिख लेना है और यहाँ पे संदर्भ आपको हेडिंग बना लेना है। संदर्भ कैसे लिखना है ध्यान से समझ लीजिए। आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। और यहाँ पे जो पाठ का नाम होगा आपको कलर चेंज कर लेना। जैसे आपने ये ब्लू पेन से लिखा है तो आपको इसको ब्लैक पेन से लिख लेना। याद रखिएगा आपको बोर्ड परीक्षा में हरे और लाल कलम का प्रयोग नहीं करना। मैंने सिर्फ वीडियो में थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए लाल स्केच का प्रयोग किया है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आपको लाल और हरे कलर चाहे पेन का आपको प्रयोग नहीं करना। आपको मैं जानकारी दे देता हूं, यहाँ पे सिर्फ आपको नीले और काले पेन का प्रयोग करना है। तो जैसे मान के चलिए आपने ये लाइन पूरा लिखा यहाँ पे नीले कलर से, तो आपको पाठ का नाम को ब्लैक कलर से कर लेना है। फिर आपको लिखना है कि मित्रता नामक पाठ से लिया गया है या उद्धृत है, आप लिख सकते हैं। आपको लिखना है कि इसके लेखक हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक एवं निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो थोड़ा सा लेखक वगैरह के बारे में थोड़ा सा उनकी विशेषताओं को लिख दीजिएगा। जैसे देखिएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या विशेषता है, यह भाई एक आलोचक और निबंधकार है, तो इसको मैंने लिख दिया ताकि और अट्रैक्टिव हो सके, काफी है अन्य स्टूडेंटों से क्या हो सके, अलग हो सके। क्योंकि आप अलग लिखेंगे तो आपको अलग तरीके से क्या होगा, नंबर मिलेगा। और आपको थोड़ा सा ये चीजें हाईलाइट कर देना है ताकि एग्जामिनर का समय बच सके और आसानी से क्या कर सके, आपके उत्तर को पढ़ सके, वो आपका संदर्भ समझ जाए। क्योंकि संदर्भ में जो मेन चीज होता है, पाठ का नाम होता है, लेखक का नाम होता है। अगर इसको आप हाईलाइट कर देते हैं तो एग्जाम समझ जाएगा कि उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। अगर आप लोग एग्जामिनर का समय बचाएंगे तो आपको काफी अच्छा नंबर देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संदर्भ लिखने का क्या तरीका होता है। चलिए मेरे भाई यहाँ पे मैं दूसरा प्रश्न आपको दिखा देता हूं। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। तो आप लोग यहां से पढ़ लीजिए कि सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद को सो निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी मात का साथ धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। तो इसी का हमें क्या करना है, व्याख्या करना है। तो यहाँ पे आपको 2 नंबर डाल लेना है, अगर ख है तो ख डाल लीजिएगा। और यहाँ पे हेडिंग बनाना है रेखांकित अंशों की व्याख्या। और इसके बाद से आपको लिखना क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग पढ़ेंगे तो इसका अर्थ आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, आपको लिखना है कि लेखक कहते हैं कि सच्चे और अच्छे मित्र में एक कुशल डॉक्टर की निपुणता और परख तथा की अच्छी सी माता के समान धैर्य और दयालुता होती है। ऐसी ही मित्रता का प्रयास सभी मनुष्य को करना चाहिए। तो आप लोग इस पंक्ति को पढ़ेंगे, अगर आप लोग इस पंक्तियों को पढ़ेंगे, जैसे रेखांकित आपको पंक्तियां दिखाई दे रहा होगा, तो बिल्कुल यही चीजें क्या किया गया उसमें मेंशन किया गया है। मैंने इसका व्याख्या भी बता दिया, आप चाहे तो अपने मन से कर सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिएगा फिर एक प्रश्न और आपसे पूछा गया है। एक प्रश्न पूछा गया है कि भाई उत्तम मित्र से क्या अपेक्षा करना चाहिए, अच्छे मित्र से हमें क्या आशा करना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए इसका भी उत्तर आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर डाल लेना, अगर गौ है तो गौ डाल लीजिएगा। और आपको लिखना क्या है, ध्यान से देखिए, आपको लिखना है कि हमें अपने मित्रों से आशा करनी चाहिए कि जब हम किसी बड़े कार्य का संकल्प करें तो हमें वह और मजबूत करे, गलतियों से हमें बचाए, कुमार्ग पर जाने लगे तो सचेत करे तथा हतोत्साहित होने पर उत्साहित करे। तो ये एक मित्र की क्या होती है, विशेषता होती है। जब भी आप लोग मित्र बनाइए तो यही क्या करिए, आप उससे आशा करिए ताकि जो मित्रता है हमेशा बनी रहे। आई होप आपको पहला चीज समझ में आ गया होगा कि आपको संदर्भ कैसे लिखना है। संदर्भ लिखने का मैंने सही तरीका आपको बता दिया। आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपको व्याख्या
करना है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कैसे उत्तर लिखना है। इस पूरे पेपर का मैं सोल्यूशन कराने वाला हूँ, एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना। अगर आपको हिंदी में पूरा का पूरा नंबर पाना है तो इस पूरे पेपर को ध्यान से देखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं आपको अथवा करके भी एक और आपको गद्यांश दिया गया, तो आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक करना है। तो यहाँ पे मैंने पहला करा दिया, चलिए इसके शेष लाइनों को भी दिखा देते हैं। देख सकते हैं अथवा वाले का भी पूरा आपको लाइन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी 3 ही प्रश्न पूछा गया है, संदर्भ पूछा गया, व्याख्या पूछा गया है। देख सकते हैं आपसे पूछा गया कि ईर्ष्या का क्या काम है, वो सबसे पहले किसे जलाते, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है और वायरल पेपर में तो बिल्कुल इसको स्किप आपको नहीं करना है। आपके सामने बोर्ड परीक्षा 2024 में जो दूसरा प्रश्न आएगा ना, उसमें बोलेगा कि निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर प्रश्नों का आपको उत्तर देना। तो यहाँ पे गद्यांश भी पूछा था, यहाँ पे पद्यांश भी पूछा जाएगा। यहाँ भी क्या होगा, 3 प्रश्न होगा, 2-2 नंबर का 6 नंबर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखेगा पहला आपको दिया गया है सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पद्यांश है वो दिया गया है वायरल पेपर में कि किलकत कान घुटूरन आवत, ये वाला आपको दिया गया है। पूरा लाइन आप लोग पढ़ सकते हैं। कुछ और लाइन दिया गया है, यहाँ पर भी क्या होगा, आपको अथवा करके देगा, यहाँ पर भी आपको अथवा देगा, तो दोनों में से कोई एक करिएगा। लेकिन यहाँ पे मैं पहले वाले का सोल्यूशन कराऊंगा, तो ध्यान से सभी लोग इन पंक्तियों को पढ़ लीजिए। कुछ और पंक्तियां दिया गया है। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पे संदर्भ लिखना है, फिर व्याख्या करना है, और पूछा हुआ है भाई ये जो पंक्तियां उसमें कौन सा अलंकार होगा, तो इसका सोल्यूशन आपको कराऊंगा। मैं बता दूं कि जिनको भी प्रश्न नंबर 1 और 2 का पूरा नंबर चाहिए, वो लोग क्या करेंगे, जो भी आपके चैप्टर हैं, शुरू के जो आपके 3 चैप्टर उनको जरूर तैयार करना। जैसे शुरू में क्या है, मित्रता है, उसको देख लीजिएगा। आपका क्या है, भारतीय संस्कृति, उसको देख लेंगे। ममता है, उसको देख लेना। मतलब ज्यादा चैप्टर आपको तैयार करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शुरू वाले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं उसमें से कोई ना कोई क्या होता है, गद्यांश पद्यांश आपसे पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम लोग पद्यांश की बात करें तो आपको पद देख लेना है, धनुष भंग देख लेना है, आपको ये कुछ चीजें हैं जिसको क्या करना, आपको देख लेना है, जो काफी इंपॉर्टेंट। तो शुरू के 3 चैप्टरों को जरूर तैयार करेंगे। कोई ना कोई उसमें से क्या होगा, एक गद्यांश और पद्यांश आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे अथवा करके भी दिया है, तो आप चाहे तो इसको भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम टू सेम यहाँ पे प्रश्न दिया गया, आपको गर्भ लिखना है, व्याख्या लिखना है, यहाँ पे भी अलंकार आपको बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। चलिए आपको ऊपर वाले का करा देता हूं। तो चलिए आपको सबसे पहले संदर्भ लिख के दिखाते हैं। प्रसूत्र संख्या 2 और यहाँ पे पहला डाल लेना है, और यहाँ पे आपको हेडिंग बनाना है। संदर्भ आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश, आप चाहे तो पंक्तियां लिख सकते हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस पाठ का नाम क्या है, पद है, और इसके जो रचयिता है महाकवि सूरदास जी है। तो यहाँ पे देखिए इनकी कुछ विशेषताओं को हमने लिखा है, तो आप लोग लेखक या कवि की विशेषताओं को लिखिएगा। सिंपल आपको लिखना है, जो भी पाठ का नाम है, जो भी लेखक या कवि का नाम, उसको थोड़ा सा हाईलाइटेड कर लेना है, ताकि आसानी से पढ़ के आपको नंबर दे सके। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि भाई रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको रेखांकित भाग में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे जो लास्ट वाली 2 पंक्तियां, इन्हीं को रेखांकित किया गया है, देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसका व्याख्या भी आपको करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सिंपली मेरे भाई लिखना है रेखांकित अंशों की व्याख्या, और यहाँ पे लिखना है कि प्रस्तुत पद में कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित होती हैं, यानी अपने बेटे द्वारा किए जा रहे खेल को देखकर माता यशोदा क्या होती है, गदगद होती हैं, और बाबा नंद को भी वहां पे बार बार क्या करती हैं, वो बुलाती हैं। जैसे इन पंक्तियों को पढ़ेंगे तो वो चीजें मिल जाएगा। जैसे कह रहा है कि बाल दशा सुख निखर यशोदा पुनि पुनि नंद बुलाओ। देख रहे हैं ना, उनके बाल दशा को देखकर जो खुश है, वो खेल रहे, उनको देखकर ये खुश होती है और बार बार नंद जी को बुलाती है। आप कुछ और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया अंचरा तर लय ढाकी सूर्य के प्रभु को दूध पियाओ, यानी अपने आंचल में क्या करते हैं, उनको छुपा लेती हैं, और सूरदास के जो प्रभु है श्री कृष्ण जी, उनको क्या करते हैं, दूध पिलाती है। तो ये भी पंक्ति आप लोग मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे संदर्भ लिख रहा है, कैसे रेखांकित अंकों की व्याख्या करना है, और कैसे यहाँ पे क्या करना, अन्य प्रश्नों का उत्तर देना है। लेकिन एक और प्रश्न पूछा गया है, आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। तीसरा आपसे पूछा गया है, यहाँ पे अलंकार पूछा गया है। तो याद रखिएगा इन पंक्तियों में जो अलंकार है, आपको सिंपल हेडिंग बनाना है अलंकार, और लिखना है कि इन पंक्तियों में जो अलंकार है अनुप्रास है, रूपक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसे लिख देते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो चलिए हम आपको प्रश्न नंबर 3 पे लेके चलते हैं। लेकिन जो लोग मेरे भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। अगर आपको सभी विषयों को वायरल पेपर का सोल्यूशन करना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आपको दिखाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए जो बोर्ड परीक्षा 2024 में जो तीसरा प्रश्न आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पे 5 नंबर आपको मिलेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे संस्कृत के क्या होंगे, गद्यांश दिए जाएंगे,
जिन्हें पढ़ के आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद करना है। भी क्या होंगे, 2 देंगे, एक अथवा करके देगा, तो दोनों में से किसी एक का करना है। तो चलिए इस वायरल पेपर का हम लोग आपको गद्यांश दिखा देते हैं। मेरे भाई पहला आपको वाराणसी चैप्टर से दिया गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसी का मैं सोल्यूशन आपको कराऊंगा। और अथवा करके देख सकते हैं, एक और दिया गया है प्रबुद्धो ग्रामीणा का दिया गया, तो इसको भी देख लेंगे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ना हमें करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है ना, इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये वाला पूरा आप लोग वाराणसी वाला ध्यान से पढ़ लीजिए, इसी का मैं आपको सोल्यूशन कराने जा रहा हूं। लेना है प्रश्नोत्तर क्रमांक 3, यहाँ पे पहला आपको हेडिंग बना लेना है, क है तो क बनाना है, ख है तो ख बनाना है, यहाँ पे हेडिंग बनाना है। संदर्भ में कुछ नहीं लिखना है, बस पाठ का आपको नाम लिखना है, क्योंकि इसमें लेखक वगैरह का नाम नहीं होता है। जैसे आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वाराणसी पाठ से उद्धृत या लिया गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, संदर्भ हो जाएगा। सिंपल। यहाँ पे आपको हेडिंग बनाना है, हिंदी में अनुवाद आपको ध्यान से पढ़ना है और आपको अपनी भाषा में लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विधा की दिव्य ज्योति प्रकाशित होती रहती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों को ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हमने लिखा है कि यहाँ अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में आज भी रहते हैं। केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ पे आते हैं। वाराणसी क्या है, काफी फेमस है। फिर बता रहा है भाई यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी पीठ विश्वविद्यालय है, जिनमें नवीन और प्राचीन विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। आप चाहे तो अपनी भाषा में कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास इस वायरल मॉडल पेपर में जो भी हमारे पास गद्यांश था, उसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप लोग इसको सर्च करके जरूर देखेगा। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं कि इस वायरल पेपर में जो भी प्रश्न उनको तैयार करके ही बोर्ड परीक्षा में जाना है, चूंकि वायरल मॉडल पेपर तो भाई ऐसे प्रश्न आने की क्या है, काफी संभावना है। तो चलिए आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न लेके आते हैं। देखिए भाई यहाँ पे जो 4 नंबर का प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। ये भी 5 नंबर का होगा। यहाँ पर आपको क्या होगा, संस्कृत का श्लोक देगा जिसे हम लोग पद्यांश बोलेंगे। इसमें भी क्या करना है, आपको संदर्भ सहित क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट जो वायरल पेपर का जो आपको श्लोक दिया गया, ये पहला दिया गया है। इसके अलावा एक और आपको देगा, मतलब 2 आपको देगा अथवा करके, तो दोनों में से किसी एक का करना है। तो मैं इसमें पहले वाले का नहीं करा रहा हूं, आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। मैं दूसरे वाला को करा रहा हूं, क्योंकि दूसरा वाला काफी इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। बंदरम मरणम वाला काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी का सोल्यूशन आपको मैं करा देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संदर्भ लिखेंगे। यहाँ पे आपको संदर्भ में क्या लिखना है, सिंपल है, आपको लिखना है कि संदर्भ में कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वीरा वीरेण पूजते नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। तो यही इसका संदर्भ हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है कि हिंदी में अनुवाद, नेक्स्ट आपको लिखना है हिंदी में अनुवाद। देखिए इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा कि बंधन हो या मृत्यु हो, हार हो या जीत हो, सच्चा वीर वही होता है जो हर स्थिति में वीरता के भाव को धारण रखता है, अर्थात एक समान रहता है। यही वीरता है। यही सिंपल क्या हो जाएगा, इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा। अगर इतना आप लोग लिख देते हैं, बस इतना लिख देते हैं, तो भाई 5 नंबर आपका फिक्स है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न दिखाते हैं कि बोर्ड परीक्षा में क्या आएगा। मेरे भाई यहाँ पे जो 5 नंबर का प्रश्न आएगा ना बोर्ड परीक्षा में, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे 3 नंबर आपको मिलेगा। यहाँ पे प्रश्न बोलेगा कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। यहाँ पे 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। मैं बता दूं कि अलग अलग जिलों में अलग अलग खंड काव्य चलता है। जैसे मैं हूँ कुशीनगर जिले से, आप लोग अपने जिले का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो मेरे जिले में मेरे भाई चलता है ये घाव वाला। यहाँ पे देखिए मेरे जिले में क्या होता है, मेवाड़ मुकुट चलता है। तो अगर आप लोग कुशीनगर जिले से होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेवाड़ मुकुट क्या होता है, आपके जिले में चलता है। इसमें महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है। महाराणा प्रताप क्या है, इसके मुख्य नायक है। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न आपसे पूछा गया। एक तो पूछ रहा है भाई नायक का चरित्र चित्रण लिखिए, या एक पूछ रहा है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य की कथा वस्तु को आपको संक्षेप में लिखना है। तो दोनों में से किसी एक का उत्तर देना, आपको 3 नंबर मिलेगा। इस देखिएगा किसी जिले में ज्योति जवाहर चलता होगा, कहीं पे मुक्ति दूत होगा, कहीं पे क्या होगा अगर पूजा होगा, कहीं पे मेवाड़ मुकुट होगा, कहीं पे जय सुभाष होगा। इसके अलावा भी कुछ खंड काव्य दिए गए, तो चलिए उनको दिखाते हैं। लेकिन आप लोग अपने जिले का नाम और आपके जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका भी सोल्यूशन आपको करा दूंगा। चूंकि इसका सोल्यूशन मैं नहीं करा रहा हूं, क्योंकि आप लोग अलग अलग जिले से बिलोंग करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग किस जिले से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। चलिए आपको कुछ और खंड काव्य दिखा देते हैं। तो आपको कुछ और खंड काव्य दिया गया, जैसे कर्मवीर भारत
जैसे कर्मवीर भरत दिया गया, ये भी किसी न किसी जिले में चलता होगा। तुमुल है, ये भी किसी जिले में जरूर चलता होगा। आपको मातृभूमि के लिए दिया गया, ये भी किसी न किसी जिले में चलता होगा। उसी प्रकार देख सकते हैं लास्ट वाला हमारा कर्ण है, ये भी किसी न किसी जिले में चलता होगा। तो आपके जिले में जो भी होगा, विशेष तौर पे आपको क्या करना है, नायक का चरित्र चित्रण आपको तैयार करना है, खंडकाव्य के कथा वस्तु को आपको तैयार करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मेरे भाई जो बोर्ड परीक्षा 2024 में 6 नंबर का जो प्रश्न आएगा, इसमें क और ख होगा। तो क पे आपको 5 नंबर मिलेगा और ख पर भी आपको 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेखक का जीवन परिचय लिखना है। और यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर जो मैं लेखक का जीवन परिचय आपको बता रहा हूँ, इसको तैयार कर लेते हैं तो 100% इसमें से कोई ना कोई एक क्या होगा, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। जैसे देखिएगा, आपको बोर्ड परीक्षा में 3 लेखक का जीवन का नाम देगा, किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। तो आपको क्या क्या तैयार करना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर, जयशंकर प्रसाद का करना है। एक और मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे क्या है, आपको बताया गया कि जीवन परिचय कैसे लिखना है, वो तरीका जिसपे एग्जामिनर क्या होता है 5 में 5 नंबर देता है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। यहाँ पे चलिए एक और लेखक का जीवन परिचय आपको बताते हैं किसे आपका तैयार करना है। अगले जो लेखक का जीवन परिचय आपको तैयार करना है, जयप्रकाश भारती का करना है। इन तीनों में से कोई ना कोई बोर्ड परीक्षा में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा ख नंबर का जो प्रश्न है 5वां का, इसमें कवि का जीवन परिचय आपको तैयार करना है। यहाँ पे भी आपको 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे आपको तुलसीदास का तैयार करना है, सूरदास का तैयार करना है और सुमित्रा नंदन पंत का तैयार करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मेरे भाई जो 7 नंबर का प्रश्न आएगा बोर्ड परीक्षा 2024 में, ध्यान से देख लीजिए। ये प्रश्न होगा आपका 2 नंबर का। यहाँ पे एक श्लोक लिखना है संस्कृत का, लेकिन आपको याद रखना है कि बोर्ड परीक्षा में ऑलरेडी 2 श्लोक आपको मिलेंगे, तो उनको आपको नहीं लिखना है। जो पेपर में आया उसको आपको छोड़ के लिखना है। तो आप लोग कम से कम 3 तैयार करिए, ताकि आपको 2 अगर आपके बोर्ड परीक्षा में आ जाता है तो तीसरा वाला आप लोग लिख लेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने कितना श्लोक तैयार किया है। यहाँ पे देखिए 8 नंबर का जो प्रश्न है बिल्कुल नया है, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए नया प्रश्न आया है। आपको क्या करना है, पत्र लिखना है। ये 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा इस बारी। तो यहाँ पे देखिए वायरल पेपर का आपको जरूर तैयार करना है। प्रश्न कह रहा है कि जन्मदिन की बधाई देने के लिए मित्र को क्या करना है, आपको एक पत्र लिखना है, एक लेटर लिखना है। या अथवा आपको दिया गया है कि फीस माफी हेतु प्रधानाचार्य को क्या करिए, आवेदन पत्र लिखिए। सही पेपर आपके सामने आएगा, यहाँ पे अथवा करके देगा, तो दोनों में से कोई एक आप लोग लिख सकते हैं। इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। लाइव क्लास में आपको बताऊंगा कैसे पत्र लिखना है, निबंध लिखना है, सारी चीज आपको लाइव क्लास में बताऊंगा। क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए, अगर चैनल पे आप नए होंगे तो आप लोग जान लीजिए कि मेरे चैनल पे डेली लाइव क्लास के माध्यम से क्या किया जाता है, बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कराया जाता है। और सभी विषयों की मैं तैयारी कराता हूँ, किसी एक विषय का नहीं, मैं सभी विषयों की तैयारी कराता हूँ बिल्कुल लाइव क्लास के माध्यम से, बिल्कुल फ्री में। लाइव क्लास लेना चाहते हैं, फ्री में पीडीएफ नोट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। 9 नंबर का जो प्रश्न आएगा मेरे भाई, आपका संस्कृत में क्या करना, आपको उत्तर देना। यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा। 4 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, किसी 2 का आपको उत्तर देना। देखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपको वायरल प्रश्न दिया गया है, बस ये 4 प्रश्न तैयार कर लिए। इसी में से कोई ना कोई 2 प्रश्न आपको सामने आ जाएगा। चलिए आपको 10 नंबर का प्रश्न दिखाते हैं। मेरे भाई जो 10 नंबर का प्रश्न होगा, यहाँ पे एक निबंध आपसे पूछा जाएगा। ये 7 नंबर का प्रश्न होगा, यहाँ पे 4 आपको निबंध देगा, किसी एक पे क्या करना, आपको निबंध लिखना है। जैसे देख सकते हैं वेरी जो इंपॉर्टेंट निबंध है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, वायरल जो निबंध आपको तैयार करना है, जनसंख्या वृद्धि तैयार करना है, पर्यावरण प्रदूषण तैयार करना है, विज्ञान एक वरदान तैयार करना है, सोशल मीडिया के फायदे और नुकसान आपको तैयार करना है। बिल्कुल वायरल पेपर है, तो इस निबंध को आप लोग जरूर तैयार करेगा। और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, क्या मुझे निबंध का अलग से वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अभी तक मैंने क्या किया है, निबंध पे वीडियो नहीं बनाया है, मैंने लाइव क्लास में बताया है, बट यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियो नहीं डाला है। तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं क्या करूंगा, एक अलग से वीडियो बना दूंगा। और जहां तक मुझे पता है कि आपको 100% समझ में आ गया होगा कि हिंदी का पेपर कैसा आएगा और कैसे प्रश्नों को आपको तैयार करना है, कैसे लिखना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि लगभग मैंने सभी विषयों के 3-3 सेट क्या किया है, वायरल पेपर का सोल्यूशन डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं सभी विषयों की तैयारी करना, सभी विषयों को वायरल पेपर का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और मेरे पास क्या है, सभी विषयों के 7-7 सेट वायरल पेपर है, तो इस चैनल पे बने रहेगा। ये सोल्यूशन आपको कराऊंगा पीडीएफ नोट के लिए। आप लोग हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको 2 और वायरल मॉडल पेपर दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करके देखिए।